हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दादी जी ने कर दी सुताई, मतलब पिटाई कर दी होगी। दिल्ली इलेक्शन न्यूज़। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। और मैं पढ़ रही थी कहीं पर ये केजरीवाल ने भी बड़ी नौटंकियां शुरू कर दी है। हिंदू मंदिरों में जा रहा है, बड़ा प्रो हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या क्या न्यूज। और एक जगह पर मेरे को पता नहीं, पर मैंने इतना कुछ पढ़ा, मुझे उसमें ये लगा वो बोल रहे हैं कि भैया जो पंडित होते हैं मंदिरों में उनकी सैलरी से रिलेटेड भी वो कुछ बात कर रहा है। अब क्या थी वो मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कहा भैया इसको क्या लेना है पंडितों की सैलरी सुलरी। तो वो भी अपना जो है ना खेल खेल रहा है इलेक्शन से पहले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, नया साल आते आते दो बड़बोले कुट गए, पिट गए। वैसे इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, दोनों नामों में तो एक ना एक दिन होना ही था। नोटी संजय राउत, ओह इसकी भी कुछ सुना था। संजय राउत की पहले बात कर लेते हैं। मातोश्री में एक मीटिंग चल रही थी, गहन चर्चा हो रही थी। उद्धव ठाकरे के सेना और सब लोग वहां बैठे हुए थे, लेकिन इसका बड़बोलापन वहां हो गया चालू। फिर उसको घसीट कर बगल वाले कमरे में ले गए लोग सुन रही थी जमकर तोड़ा। अब देखो एज के हिसाब से और कुछ लेन देन किया है या सिर्फ तोड़ा ही है, अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बाहर अभी तक आया नहीं। अब कुछ और किया होगा तो भाई चलने बैठने उठने में और जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम शिव सैनिकों के लिए बोलेंगे कि भाई आप लोगों ने बहुत लेट कर दिया। ये काम अगर पहले कर दिए होते तो शायद तुम लोगों की जो छीछा लेदर हुई है पूरे देश में बहुत बोलता था, बेकार का बोलता था ये बंदा कि मेरे पास मत आओ मैं बर्बाद कर दूंगा। और तुम लोग यही बोलते रहे मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे पागल लगे मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। ब्लैक कपड़े में लगे में निकलता ना तो उसको झाड़ू से, उसी का झाड़ू से उसको धो देते बढ़िया से, एकदम आ जाए सामने आ जाए। सम्मान योजना देखा, अरे वो छोटा है, वो झूठा है। जी ने इस पिल्ले को टोपीबाज को गजब का टैग दिया है। चोट्टा शहरों में तो लुटेरा नाम से फेमस है, लेकिन देहात में चोट्टा ही बोला जाता है। जो आगे आपको पता चल जाएगा कि इसने चोट्टागिरी या चोरी कैसे की है, आम आदमियों के जेब में जाल बिछाकर कैसे चोट्टागिरी की है, आगे आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले भाई देखो ठंड बढ़ गई है, तो ठंड में कुछ ठंडी कम करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। अब पप्पू पेलू से अच्छा ज्ञान कौन दे सकता है? आइए लेते हैं। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। ये मैंने सुना, मैं चाहते हैं देखो इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूँ, सीधी सी बात। ठीक कहा पप्पू पेलू जी ने कि सर्दी और बेइज्जती आप जितना महसूस करोगे उतना ही लगेगी। हम तो सोचते हैं कि महसूस नहीं होती। पप्पू पेलू जैसे हर जिले में 10-10 बंदे हो जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया की बजाय हंसने वाला परिंदा बन जाएगा। हाँ बेटा, केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। मैंने जो जो वादे किए मैंने पूरे किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। सियाणपति नहीं। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा। मैंने कहा था यमुना का हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। इस टोपीबाज ने तो हमारा सारा खेल ही खराब कर दिया। अरे हमने काफी क्लिप रखी हुई थी, वीडियो थी हमारे पास, सड़क का, पानी का, नाले का। सब दिखाने का क्या फायदा, क्योंकि ये सामने से बोल दिया कि हमने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन करने वाला क्या है, क्या क्या करने वाला है,
कैसे टोपी पहनाने वाला है ये तो दिखा ही सकते हैं। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। 18,000 हमारी सरकार महीना? बनने पर। ओहो, पागल है क्या ये? बोले हैं, कितने दयालु हैं हमारे केजरीवाल। क्या गेम खेल रहा है? मानते हैं पुजारियों को, ग्रंथियों को, जो उनको सम्मान देंगे अच्छा। इस अंदाज में। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? ले बैठा बाबर औरंगजेब, और दादी भी नाराज हो जाती है मंदिर बनने से। लेकिन ये चुनाव में सम्मान करेगा। कुल मिलाकर जिनको ऐसे तो बेवकूफ बना के रखा हुआ था हिंदुओं को, उनको जब चुनाव आएगा तो सम्मान देगा, सम्मान करेगा। गजब टोपी बाज। इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे की कहानी भी मैं बताने वाला हूँ कि भाई ये सम्मान क्यों किया जा रहा है। सारा मामला चुनाव का ही नहीं है, वोट लेने का ही नहीं है। नहीं, मामला कुछ और है। बंदा पहले वक्फ बोर्ड के जरिए मौलानाओं को सैलरी बांटा करता था। पहली तारीख को वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह मिलती है, जिस तरह से दिल्ली सरकार के विधायक को मिलती है, उस तरह से इनको पहली तारीख को मिलती है। सुन लिया ना, पहली तारीख को जैसे नेताओं मंत्रियों को सबको मिल जाता है, सरकारी कर्मचारियों को, वैसे ही इमामों को 1 तारीख आते ही सैलरी यानी खैरात उनके अकाउंट में इक्वालिटी है ही नहीं। इसमें दिक्कत तो कुछ थी नहीं, सब कुछ बराबर चल रहा था। लेकिन एक आया ट्विस्ट, ये वाला 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है। तो किस बात की सैलरी? 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, सैलरी, लालन पोषण है, स्कूल की फीस गवर्नमेंट को है, देगी, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी गवर्नमेंट ने चीजें खोली हैं, नहीं लेकिन ये है। लोग सोचते ही नहीं इस पर। मौलाना तूने गद्दारी तो समझ ही की, नहीं तूने गद्दारी की अपने केजरीवाल से। तू सामने अगर ना आया होता पोल खोल दी। तो आज केजरीवाल को, पुजारियों को, ग्रंथियों को चूरन चटाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई लोगों को इसके बारे में हमें तो पता ही नहीं था। चलता वही कि दिल्ली सरकार कर रही है ये, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हो रहा है। सैलरी देती दिल्ली है, के रहता है। मौलाना को सैलरी देती है, पता नहीं। वक्फ बोर्ड के जरिए देती है। एक वीडियो तो पहले मैं दिखा चुका हूँ कि इसने बोला ये सामने से कि मैं वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत करूंगा, इतना पैसा दे दूंगा। मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। पागल है ये, खा जाएगा आने वाला देश को। समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब यही सब इसका कैसा पड़ गया आदमी भारी। है? बहुत ही भाई बहुत देते पैसा थे होगा। पैसे, मजबूत कैसे करने जाके के बोलता चक्कर है में ये? थे अंदर ही अंदर। लेकिन जब से ये लोग बाहर आ गए तो भाई मजबूरी हो गई कि अगर मौलवियों को एक्शन दे लेना रहे हैं, चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। रॉन्ग लीडर रखा हुआ है। जैसे निकालो इसको बाहर। पानी, यमुना, इन सब के मुद्दे को दिया है, वैसा ही देगा, उसमें भाई कुछ कौन? अलग नहीं होगा। क्या यार, लेकिन देश एक चलेगा अपना। टैग तो चिपका देगा कि हम पुजारियों को भी देते हैं। सलमान खान से डर लगता है? डर लगता है भाई। लगना चाहिए। भाई को लाइक शेयर चाहिए। बिश्नोई अच्छा, समाज ऐसे से request करनी है, चाहिए बेइज्जती। प्लीज इसका लाइक शेयर एक बार बढ़वा दीजिए, क्योंकि भाई शरीर में भी चुल मच जाती है ना। काफी दिनों से अगर इलाज ना हुआ Innocent हो, जानवरों तो को शरीर मारा। में मूर्छे लग जाते हैं। शर्म ही नहीं आई। हम मोर्चे को छुड़ाने के लिए इधर उधर फड़फड़ा रहा, लाइक शेयर मांग रहा, दे दीजिए कहीं मिल जाए। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है इसकी शक्ल तो कि देखो वो लेडी की। सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये एक्टर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज कैसे कर रही है? बहुत बड़ा आरोप ऐसा लगा तो रहा हूं कैसा कि आईब्रोज इन की है, तीनों मुंह कैसा? एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है अच्छा। कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। ऊपर से ऑर्डर आए ना आए कोई बात नहीं केजरीवाल, लेकिन तुम या तुम्हारी आदत से भाई सीएम वही है, तो उनको ये बोला जाएगा जिस प्रकार से तुम लोग आम जनता की
जेब को काट रहे हो ना, वो तो बजाएंगे, प्लस कानून भी बजाएगा। पैसे निकल गए, ओटीपी नंबर मांगते हैं, पैसे गायब, 4-5 औरतें का रो के घर पे बुरा हाल है आदमियों के। अपने उन्होंने क्या कहा, अपने पति का भी नंबर दे दिया, पतियों के बैंक से भी अकाउंट पैसे खाली हो गए। तो कहां से विश्वास करें केजरीवाल पे? झूठी है, झूठा मक्कार, एक नंबर का ओटीपी। हाँ, ओटीपी बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पैसे गायब। स्कैमर चल रहे हैं बहुत तकड़ा वाला। आप जाके देखिए, लक्ष्मी नगर गली नंबर 4 में जाके देखिए। गली की आज सुबह 11 बजे की बात है मैडम। ओटीपी क्या होता है? जो होता है फॉर्म भरवाना, बैठ के कैंप लगा रखा पिन जो है। होता अगर है। ये आरोप सही है तो तुम्हारा या तुम्हारी आतिशी का पूजा तो नहीं किया जाएगा, आरती की थाली तो नहीं सजेगी। उसकी शक्ल देखी तो जाना कैसे पड़ेगा। लग रही यही थी, क्या कहने को एक्टिंग मिलेगा कि तुम दारू बेच कर गए थे, और आतिशी जी जिस पैसे से दारू खरीदा जाता है उस पैसे को ही चोरी कर ली। ओए इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया मतलब। कल वो दादी सही कहती थी, चोट्टा, देहाती चोट्टा। तो बक्से कैसे जाओगे? ये मैं मासी और राजमाता बना रखी है, सोनिया पोनिया जो भी इसका नाम है। नाचती फिर रहती ठीक, बारह में नाचिया दिया, रुपये लगवा थी अपने ऊपर, इसे यहाँ देश में लाकर राजगद्दी में बिठा रहे। अरे नाच तो राजमाता है। अरे घंटा राजमाता है, जोन सी सिगरेट पीती फिर थी, नाचती फिर थी, 2 ठुमके लगाने के 100 रुपए 200 रुपए लेती फिर थी। ये डाल की यार राजमाता बना रहे, हम ना मानते घंटा भी। इस टॉप की राजमाता मेरी दादी है, जिसने हमें पाल पड़ोस के इतने बड़े कर काम है, देश के बारे में बताया, ठीक, क्रांतिकारियों के बारे में बताया, इस देश धर्म के बारे में बताया, सनातन धर्म के अस्तित्व के बारे में बताया। राजमाता तो वे है हमारे लिए, ऐसी राजमाता को तो लात मारू तड़ी की तो सांझ लो। बड़ा कमाल का था, कई चीजें तो कमाल की थी, कई में तो बड़ा खून भी खोल रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। वो जो आतिशी है, उसका नाम है ना, जो केजरीवाल के साथ बैठी थी, एक नंबर की एक्टर बाज, कैसे मुंह यूं और आईब्रोज उसकी कैसे हो रही थी, मतलब मुझे पता नहीं ये फेक है क्या है, रियल वीडियो है क्या है। बताना रियल है क्या? मुझे तो रियल नहीं लग रहा है कि एक्सप्रेशन बाबा वो उसकी शक्ल है ऐसी, मैं तो रियल लगी थी। और वो जो दूसरा बनाया था, वो जो एआई से बनाया था, उसकी शक्ल और केजरीवाल की बॉडी के साथ, ओहो, वो भी कमाल की थी। और ये एंड में जो लेडी बोल रही थी, बात तो ठीक कर रही है, क्योंकि अभी हमने वीडियो देखा था ना, ये सोनिया गांधी बनने, उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं राजीव गांधी के बाद। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, उन्होंने रोका रूल्स दिखा के कि हमारी इंडिया के रूल्स में क्या है। अगर पता नहीं है क्या है तो वो वीडियो देख लेना, इससे पहले ही आई हुई है इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में, तो उसको जरूर देखना। पर कमाल का था, पर सच्ची में देख के इतना गुस्सा आता है कि ये लोग हमारे देश को खा जाएंगे यार, खा जाएंगे। डर लगा रहता है जब ऐसी वीडियोस देखते हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।